जय हिंद। जय हिंद जवानों, क्या हाल चाल है? मस्त एकदम, पढ़ाई मस्त चल रही है। चलो, आज मेरी जो भैया क्लास होने वाली है 6 क्लास से वोकेबलरी की, और जो आज की क्लास है ना, अगर आपने कंप्लीट देखी, मैं कहता हूँ 1 से 2 वर्ड डायरेक्टली यहीं से आएंगे। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना, 1-2 वर्ड आपके डायरेक्टली जब एग्जाम होगा ना, मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। देखो ये वाला वर्ड आया था। एक चीज़ और, जो आपका ये माइंड सेट बनाया गया ना यूट्यूब पे, भैया यूट्यूब पे क्लास केवल 15 दिन पहले आती है। सबसे पहले तो इस माइंड सेट को आप चेंज करो। सबसे पहले इस माइंड सेट को चेंज करो भैया। अगर आप CDS की, NDA की, FCAT की, SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, बिलीव मी 15 दिन में आपका एग्जाम नहीं निकलता। खुद सोचो यार, 15 दिन में आप यूपीएससी, यू गोइंग फॉर द यूपीएससी, और 15 दिन में आप निकाल सकते हो। इसलिए आप क्या कहते हो बाद में कि भैया यूट्यूब से किया था, एग्जाम नहीं निकला। जब आपके लिए पूरा बेस्ट लाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो सच में, जिनको नीड है, जिनको यूट्यूब पे पूरा बेस्ट जरूरत है, जो किसी भी कारण से कोई बैच पेड नहीं ले पाए, तो आपके लिए तो चला जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपना सपोर्ट करो, ठीक है। और जितने भी लोग जो एफर्ट लगा सकते हो सच में, जिनको एग्जाम निकालना है ना, बस इस सीरीज को फॉलो कर लेना। मैं इतना कहता हूँ, कंटेंट हो कुछ भी हो, लास्ट आपने देखा होगा लास्ट बार में, है ना। तो बस मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जो होगा मिलकर देख लेंगे, ठीक है। द इंग्लिश रेजिमेंट टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे कंप्लीट PDF इसकी मिल जाएगी, ठीक है। और इस नोटबुक जरूर बनाना भैया, नोटबुक जरूर बनाना, और नोटबुक बना के मुझे डेली टास्क आप भेज सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगा देना। चलो, आज का पहला वर्ड है बेलिकोस। अब बेलिकोस का मतलब क्या होता है? देखो आज कितने सारे वर्ड लेके आए ना। बेलिकोस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू, है ना। क्या होता है? झगड़ालू। तो भैया बेलिकोस को कैसे याद रखोगे? बेले लोग, बेले कौन होते हैं? जो खाली होते हैं। बेले लोग कैसे होते हैं? जो खाली होते हैं। वो क्या करते हैं? लड़ते हैं। वो लड़ते हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे याद रख लेना? बेलिकोस, बेले लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं, ठीक है। इनक्लाइन टू स्टार्ट अ वॉर और आर्ग्यूमेंट, ईगर टू क्वेरल और फाइट, उसको बोलते हैं बेलिकोस। इसके सिनोनिम देखो, बेलिसेवेंट हो जाएगा। बेलिसेवेंट का मतलब भी लड़ाकू होता है, कॉम्बेटिव भी लड़ाकू होता है, ठीक है। पगनीसियस का मतलब भी भैया क्या होता है? लड़ाकू होता है। क्वेरलसम होता है आपका मिलिटेंट, जो उग्रवादी होते हैं। पीबिस थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। चेवलिस, ठीक है, जो आपका मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। सेवली होता है एंग्री, ग्राउची चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, जो लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ग्रम्पी हो जाएगा, ग्रम्पी, ठीक है। एग्रेसिव हो जाएगा आपका एग्रेसिव। फेरोसियस का मतलब भी क्या होता है? फेरोसियस का मतलब जिसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। कंटेंसियस का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है, ठीक है। कंटेंसियस का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है। और क्या हो जाएगा आपका? आपका होता है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट का मतलब भी क्या होता है? आपका गुस्से वाला होता है, या जो मतलब उग्रवादी होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। इससे बात कहाँ से जाएगा आपका? बताओ। आपका बेलिकोस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू, ठीक है। वेली जो झगड़ालू होता है, ठीक है। इससे बाहर आपका वर्ड कहाँ जाएगा? ठीक है, बस इनको नोट डाउन करना, और टास्क मुझे सभी के सभी लोग भेज सकते हो, ठीक है। इनको नोटेड डाउन करना। वैल्यू को इसका मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाकू हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, ठीक है। जैसे आपकी कोई चीज़ आपके लिए कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। कैसी हो जाएगी भैया? ये मैंडेटरी हो जाएगी आपके लिए। मैंडेटरी क्या होता है आपके लिए? जो आपकी मैंडेटरी टर्म होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। नेसेसरी हो जाएगा, इसेंशियल याद आएगा ना, इसेंशियल। क्रूशियल चीज़ें होती हैं। वाइटल होता है भैया आपका इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब भी होता है आपकी एक पोस्ट होती है, एक अधिकार होता है, ठीक है। इनकम्बेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए क्या होता है? जरूरी होता है, जब आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, ठीक है। मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए भैया, कंपल्सरी हो जाएगा, पैरामाउंट हो जाएगा, ठीक है। सैलिएंट, सैलिएंट क्या होता है आपका? ये एक आपका फीचर होता है। ये फीचर होता है जो आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके लिए कैसा होता है? इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपने सुना होगा पिवाइटल रोल। पिवाइटल ऐसे याद रखो कि पिवाइटल रोल होता है मतलब इंपॉर्टेंट। एक्सीजेंट होता है, ठीक है। वैक्यूजाइड आपके लिए अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है, अनिवार्य, ठीक है। इनडिस्पेंसिबल होता है आपके लिए। क्या होता है? इनडिस्पेंसिबल। इनएविटेबल होता है, मोमेंटियस होता है। बताओ इससे बाहर वर्ड कहाँ जाएगा? ऐसे पढ़ा जाता है। वोकैबुलरी को कभी याद मत करना, मैं बोल रहा हूँ, बस मुझे 10 मिनट देना, केवल मुझे 10 मिनट देना हो। कभी इसको याद मत करना, मैं यहीं के यहीं बस जो लास्ट तक बना रहा, CDS, FCAT हो चाहे तो NDA हो, ठीक है, बस लेकिन अपना एफर्ट लगाना, ठीक है। और याद नहीं कर सकते हो वोकैबुलरी को, बस मुझे 10 मिनट देना, मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे देन हम देन ये करेंगे। और अभी तो प्रैक्टिस आने दो भैया, अभी तो प्रैक्टिस आपकी बची हुई है, ठीक है। अगर आपको सच में लगता है ना कि एफर्ट लगाए जाते हैं, इस लेवल पे लगाए जाते हैं कि आपके कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, ठीक है, तो अपना सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है। तो इंपरेटिव का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है, कोई चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्डेस्केंडिंग। वर्ड देखो आप, कॉन्डेस्केंडिंग, ठीक है। हो सकता है अभी से पहले आपको नहीं पता हो, लेकिन अभी हम नहीं याद रखेंगे, ठीक है। कॉन्डेस्केंडिंग का मतलब होता है दिखावटी, मतलब अहंकारी, थोड़ा सा कैसा होता है? ये प्राउडी होता है। ये कैसा? थोड़ा सा प्राउडी होता है, ठीक है। टू बिहेव एज यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर, ठीक है। टू पेट्रोनाइज का मतलब भी क्या होता है? अधिकार दिखाना, ठीक है। जो दूसरे का संरक्षण करता है उसको बोलते हैं समबडी। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? कॉन्डेस्केंडिंग का मतलब, कॉन्डेस्केंडिंग का मतलब हो जाएगा जैसे कि अपने पैर के क्या अधिकार दिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अहंकार दिखा रहा है, ठीक है, कि मैं इसके क्राउन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद करना। क्या हो जाएगा? कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस हो जाएगा, ठीक है। हाउटी, हाउटी हो जाएगा आपका, ठीक है। कंसीट, कंसीट का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा सा घमंडी होता है, ठीक है। स्नोबिस, स्नोबिस होता है मतलब जो अपनी चलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। पॉम्पस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ईगोइस्टिक हो जाएगा, बम्सियस हो जाएगा, बम्सियस, ठीक है। इम्प्रेसिव हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, इम्परवियस, सॉरी इम्परवियस हो जाएगा, ठीक है। आपका सुपरसिलियस हो जाएगा, ये भी आपके घमंडी होते हैं। एरोगेंट भी होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, एरोगेंट भी होता है, ठीक है। ये सब किसमें आ जाएंगे, अपने दिखावटी के लिए कोई चीज़ अब दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लॉन्ट, ठीक है। क्या होता है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट का मतलब भी क्या होता है, किसी को शो ऑफ करना। फ्लॉन्ट का मतलब भी क्या होता है, शो ऑफ करना, तो उस सेंस में भी आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉन्डेस्केंडिंग का मतलब भैया क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो दिखावटी होता है, थोड़ा सा अहंकारी होता है, अपनी चीज़ों को बेटर दिखाता है लोगों से, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सीटेड, हाउटी, वम्शियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सुपरसिलियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपका, ठीक है। ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेज। वेज क्या होता है भैया, यहीं पे जैसे मुझे ये वेज आता है, मुझे दो वेज और याद आते हैं। एक वेज ये वाला याद आता है आपका, एक वेज याद आता है आपका कौन सा, RAISE वाला। इन दोनों का मतलब क्या होता है भैया, देखो पहला जो ये वाला वेज है ना, इसका मतलब होता है गुस्सा, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगर। लेकिन जहाँ पे आपका ये वाला वेज होता है, इसका मतलब होता है किसी को लिफ्ट करना, यानी कि उठाना। तो आपका ये कैसे पूछ लिया जाएगा, आपका ये हो सकता है आपका यूजेस ऑफ द वर्ड में पूछ लिया जाए, हो सकता है ये आपका कहाँ पूछ लिया जाए, कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछ लिया जाए। ये वाला जो वेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिटा देना, मतलब किसी चीज़ को नष्ट कर देना, किसी चीज़ को आप नष्ट करना, मतलब टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन, ETC सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। जैसे इस बिल्डिंग को पूरा क्या कर दिया गया, इस पूरी बिल्डिंग को वेज कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से मिटा दिया गया, है ना। तो उसको बोलते हैं वेज करना, ठीक है। ठीक है, इवेज को आप कैसे याद कर सकते हो, इवेज को आप कैसे इवेज से याद कर सकते हो, ठीक है। कैसे याद करोगे, इवेज से, ठीक है। इवेज कर दिया आपने पूरा, ठीक है। इवेज कर दिया मतलब उस चीज़ को पूरा मिटा दिया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो, डिमोलिश करने का मतलब भी मिटा देना, डिसोलेट करना, उस पूरी जगह को खाली कर देना, ठीक है। एनिहिलेट कर देना, ठीक है। टर्मिनेट कर देना, ठीक है। डेसिमेट करना, ऑब्लिटरेट करना। एक्सपंज का मतलब भी होता है हटा देना, ठीक है। आपका होता है रूट आउट, रूट आउट का मतलब भी क्या होता है, हटा देना, ठीक है। वेपराइज कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, ठीक है आपने। और क्या हो जाएगा इसके लिए, वाइप आउट कर दिया आपने। वाइप आउट का मतलब भी क्या होता है, हटा देना। पुल डाउन का मतलब भी होता है उसको ढा देना, ठीक है, यानी कि उसको पूरी तरीके से गिरा देना। एक वर्ड होता है आपका क्या, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब भी क्या होता है, एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब भी होता है पूरी तरीके से उस चीज़ को हटा देना, ठीक है। एक होता है डू अवे विद। क्या आपको मिलेगा, डू अवे विद पूरा का पूरा वर्ड होता है, मतलब फेज होता है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, मिटा देना, ठीक है। मिटा देना, देखो ये लिखे के अलावा जो है ना, ये भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं जो लिखे हैं, ठीक है, बाकी तो इतने आपके लिए हैं, सफिशियंट है, ठीक है। वेज के लिए इसी में से आपको कहीं ना कहीं किसी डिमोलिश मिलेगा, एनिहिलेट मिलेगा, तो अलग अलग नहीं पढ़ना है, इन सबको एक साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इसमें से कोई वर्ड आ जाएगा आपका, हो जाएगा, है ना, वेज करना। चलो नेक्स्ट वर्ड है कोलोजल। कोलोजल क्या होता है भैया, विशाल का है, बहुत बड़ा। कोलोजल कैसा होता है, बहुत बड़ा। इन सिंपल टर्म में बोलेंगे तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि देखो ये हाथी है ना, ये कैसा विशाल का है, बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है, ठीक है। एक्सट्रीमली ह्यूज, और क्या होता है, लार्ज, उसको बोलते हैं कोलोजल, ठीक है। कोलोजल किसको बोलते हैं, जो चीज़ बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है, उसको बोलते हैं कोलोजल। जैसे कि आपका इमेंस हो जाएगा, इमेंस आपका हो जाएगा बहुत बड़ा, मैसिव हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। इनॉर्मस हो जाएगा, प्रोडिजियस, जैसे ही आपका प्रोडिजियस का मतलब होता है बहुत बड़ा। यहीं पे आप वर्ड याद रखोगे क्या, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है जो बहुत खर्च करता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्वेंटर। स्क्वेंटर का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च करना, ठीक है। पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये याद रखोगे आप, ठीक है। आपका स्टूपेंडियस का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। आपका गारगेंटम का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है। आपका क्या होता है, मैमूथ। मैमूथ का मतलब भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मैमूथ। आपका जाइगेंटिक का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है। जाइगेंटिक का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे कोलोजल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोलोजल मतलब विशाल काय होता है। कोलोजल मतलब कोई चीज़ होती है जो विशाल काय होती है, ठीक है। याद रखोगे कोलोजल यानी कि हाथी जैसा, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लाटेंट। अब ब्लाटेंट पता है क्या होता है, ब्लाटेंट होता है बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोलना, बिल्कुल एकदम कैसा बोलना भैया, क्लियरली बोलना, ठीक है। एकदम आप जब क्लियरली बोलते हो, स्पष्ट कोई चीज़ होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लाटेंट, मतलब समथिंग दैट इज वेरी क्लियर और ऑब्वियस। ये आपको पानी कैसा दिख रहा है, एकदम नीला, बिल्कुल साफ दिख रहा है, मतलब एकदम स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। आप ये कैसा है आपके लिए, ये आपके लिए है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ये आपके लिए कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप इसके नीचे भी देख सकते हो कि कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, कैसी मछली है, मतलब एकदम साफ है, एकदम क्लियर है ये आपके लिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं ब्लाटेंट। जैसे कि आपका हो जाएगा अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब भी क्या होता है, एकदम क्लियर। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ऑब्वियस हो जाएगा, ऑब्वियस। ल्यूसिड का मतलब क्लियर होता है, लिम्पिड का मतलब क्लियर होता है। आर्टिकुलेट ये आपका होता है बोलने के सेंस में, जब आप बिल्कुल एकदम अपना क्लियर एक्सप्रेशन देते हो उसको बोलते हैं, ठीक है, स्पीच देते हो, ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब भी भैया क्या होता है, क्लियर होता है। कॉन्स्पीक्यूअस, कॉन्स्पीक्यूअस का मतलब भी क्या होता है, एकदम क्लियर होता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका ओवर्ट, मतलब ओवर्ट होता है एकदम ओपनली, 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 है ना। विजुअल, आपको विजुअल है मतलब क्लियर है ना। मैनिफेस्ट करना, ठीक है, मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसी के लिए एक वर्ड आता है, क्या आता है वो आता है परस्पीकुअस। परस्पीकुअस का मतलब भी भैया क्या याद रखोगे ना, इसका भी मतलब क्या होता है, क्लियर होना, ठीक है, परस्पीकुअस। यहीं पे आपका एक वर्ड और होता है, वो क्या होता है आपका, परस्पिकेशियस, ठीक है। ये आपका पूछ लिया जाएगा कंफ्यूजिंग वर्ड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परस्पिकेशियस का मतलब होता है आपका इंसाइट,
ठीक है। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल क्या होता है, जो आपका नजरिया, जो आपका पर्सपेक्शन होता है देखने का, ठीक है, उसको बोलते हैं। दोनों का मतलब याद रखना, आपका हो सकता है ये वहाँ पे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हमने वर्ड क्या पढ़ा भैया, हमने वर्ड पढ़ा आपका ब्लाटेंट। ब्लाटेंट का मतलब होता है क्लियरली, यानी कि अपैरेंट, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, ल्यूसिड, लिम्पिड, ये सब आपको याद आने चाहिए, ठीक है। और सच में आपको इस क्लास से हेल्प मिल रही ना, तो सभी लोग लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और अपना रिस्पॉन्स छोड़ के जाना, जो आपका फीडबैक होता है ना, जो आपका फीडबैक होता है, दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी, जो मुझे डेली मोटिवेट करके रखता है, दिस इज द फ्यूल फॉर मी, ठीक है, जो मुझे डेली फ्यूल करके रखता है कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, ताकि आप लोग ना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो अपना फीडबैक एक छोड़ के जाएगा अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, ठीक है। चलो, बिसीज। अब भैया बिसीज का मतलब क्या होता है, बिसीज होता है भैया किसी से विनती करना, विनती करना, ठीक है। क्या होता है विनती करना या प्रार्थना करना, देखो ऐसे बिसीज करना मतलब किसी से क्या होता है विनती करना, ठीक है, उसको बोलते हैं बिसीज करना। टू प्लीड समवन फॉर समथिंग बिकॉज यू नीड इट वेरी मच, तो आप किसी से क्या करते हो, विनती करते हो, ठीक है, विनती करते हो। किसी से क्या करते हो, रिक्वेस्ट करना होता है, रिक्वेस्ट करना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका इम्प्लोर करने का मतलब भी क्या होता है, किसी से विनती करना, ठीक है। आपका प्रे करते हो, इंट्रीट करना भी क्या होता है, विनती करना, ठीक है। आप क्या करते हो, एग्जॉर्ट करते हो, ठीक है। एग्जॉर्शन का मतलब भी आग्रह करना होता है, ठीक है। आपका इम्पॉर्च्यून का मतलब भी क्या होता है, जब किसी से बार बार, जब आप किसी से बार बार विनती करते हो, बार बार रिक्वेस्ट करते हो, क्या करते हो, बार बार रिक्वेस्ट करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। सप्लिकेट भी होता है, ठीक है। और आपका अधूर का मतलब भी होता है इन्वोक। इन्वोक क्या होता है, जब आप किसी को बुलाते हो, आप किसी का आवाहन करते हो, क्या करते हो, आवाहन करते हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है आपके पास सॉलिसिट, ठीक है। सॉलिसिट का मतलब भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना ही होता है, ठीक है। आप बैग, बैग मतलब भी क्या होता है, किसी से क्या होता है, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, है ना। तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे आपके। तो बिसी जब रिक्वेस्ट के सेंस में आ गया तो आपका सॉलिसिट इंपॉर्टेंट है, आपका इम्प्लोर आ जाएगा, आप इंट्रीट आ जाएगा, आपका इम्पॉर्च्यून आ जाएगा। बताओ इससे बाहर कहाँ जाएगा, है ना। ये सारे वर्ड आपके आ जाएंगे। तो बिसीज करने का मतलब क्या होता है आपका, किसी से विनती करना, ठीक है। चलो, एस्पल्जन। एस्पल्जन मतलब इसको निकालना। एक्सपल्जन कैसा होता है, किसी को निकालना, किसी को एग्जिट करना, ठीक है, किसी का निष्कासन करना। निष्कासन का मतलब होता है किसी को, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो निकाल देना, निकाल देना उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इन लोगों ने क्या किया, इसको निकाल दिया। ये जो लोग खड़े थे ग्रुप में, इन लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसको एस्पल्जन को कैसे याद रखोगे, इसको याद करोगे एक्सक्लूड से, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इंक्लूड का मतलब जोड़ना, एक्सक्लूड का मतलब निकाल दिया। द एक्ट ऑफ मेकिंग समबडी लीव अ प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एस्पल्जन, ठीक है। जैसे कि आपका बैनिश करने का मतलब निकाल देना होता है, डिपार्ट करने का मतलब निकाल देना, एक्सक्लूड कर दिया आपने, कास्ट आउट कर दिया, कास्ट आउट का मतलब भी निकाल देना, एक्सपल कर दिया, ठीक है आपने। और क्या हो जाएगा आपका, एक्साइल कर दिया, एक्साइल मतलब बनवास, एक्सक्लूजन कर दिया आपने, ठीक है, इजेक्शन कर दिया, इविक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सपेट्रिएशन, एक्सपेट्रिएशन का मतलब भी होता है किसी को निकाल देना, ठीक है। एक्सपेट्रिएशन का मतलब कि क्या होता है, आप किसी को निकाल देना। तो एक्सपल्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को निकाल देना, मतलब उस चीज़ को एग्जिट करना या उस प्लेस को छोड़ देना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट क्या होता है, विजिलेंट होता है एकदम सतर्क, एकदम कैसा होता है, सतर्क उगता है, एकदम सावधान। भाई ये देखो कितना सावधान है, एकदम सतर्क है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, विजिलेंट, ठीक है। जो एकदम केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर, ठीक है, उसको बोलते हैं विजिलेंट, ठीक है। जैसे कि आपका वॉचफुल हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, कॉशियस हो जाएगा, मेटिकुलस हो जाएगा। हीड, हीड का मतलब भी होता है ध्यान देना ही, ठीक है। हीड का मतलब क्या होता है आपका, अटेंशन। हीड का मतलब भी होता है अटेंशन। जो लोग अटेंशन देते हैं वो कैसे सावधान होते हैं, ठीक है। कंसाइंस, सॉरी, कॉन्शियस का मतलब भी क्या होता है, कॉन्शियस हो मतलब अवेयर हो, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर होना। बेरी का मतलब भी होता है चौकन्ना होना, ऑब्जर्वेंट होना, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर द सीडीएस, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, ठीक है। आप एकदम कैसे होते हो, अलर्ट होते हो, ठीक है। कैसे होते हो, एकदम आप अलर्ट होते हो, ठीक है। एक आपका वर्ड होता है कॉशियस, लिखा हुआ है, ठीक है। कॉशियस का मतलब भी क्या होता है, एकदम आप अलर्ट होते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपके लिए हो जाएंगे विजिलेंट, ठीक है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, एकदम सतर्क रहना। और मैं 10 मिनट में आपको 100 नहीं, अब आप नोट करना, और नोट करके सभी लोग काउंट करके बताना कि क्या ये सच में भैया आपने 100 वर्ड थे या 100 से ज़्यादा थे, 100+ थे, ठीक है। सभी लोग बताना इतने कम टाइम में। जो आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो ना, मैं कहता हूँ 2 आवर वोकैबुलरी की क्लास लेना बंद करो, क्योंकि आप 2 आवर में कभी याद नहीं कर सकते। वोकैबुलरी आती है डेली पढ़ने से, तो डेली पढ़ा करो, ठीक है। डेली पढ़ने से आती है, 2 घंटे की क्लास लेने से नहीं आती, ठीक है। वर्ड है स्प्यूरियस। ये सब अच्छे वर्ड हैं जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है झूठा या नकली। क्या होता है, झूठा या नकली, मतलब कैरेक्टराइज्ड बाई और प्रैक्टिसिंग सवेयर स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड, ये क्या लिखा है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, फेक होता है, ठीक है। फेक होता है यानी कि झूठा, कोई चीज़ झूठी होती है, ठीक है। कोई चीज़ आपकी कैसी, आर्टिफिशियल जो होती है, आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी कैसी होती है, डुप्लीकेट होती है, डुप्लीकेट उसको बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ फेक हो गया आपको, उसको स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। फॉल्स हो गया आपका, बोगस का मतलब भी क्या होता है, नकली। काउंटरफीट एक अच्छा वर्ड है, इसको मार्क करना, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब भी क्या होता है, नकली। आर्टिफिशियल, ठीक है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या होता है, जो दूसरे का नाम झूठा ले लेता है, ठीक है। आपका होता है सिकेनरी, शिकैनरी का मतलब भी क्या होता है, झूठा, ठीक है। फिक्सियस भी झूठा होता है, ठीक है। आपका फिग जो बहाना बनाता है। स्पेसियस, ये स्पेसियस कौन सा होता है, डाउट वाला होता है ना, डाउट वाला। यहीं पे आपका एक स्पेसियस कौन सा होता है, स्पेसियस ए वाला होता है, ठीक है। इस वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लार्ज। ये वाला स्पेसियस लार्ज, देखो मैं अलग अलग जहाँ पे आपको बताना होता है ना, ये आपको पॉइंट बताता हूँ अलग से, इनको नोट कर लेना, ठीक है। इन पॉइंटों को आप नोट कर लोगे, ठीक है।
उसके बाद में शैम होता है, आपका मेलेफाइड होता है। एक वर्ड आपका होता है मेंडेशियस, ठीक है। आपका वर्ड क्या होता है? मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? झूठा होता है। मेंडेशियस का मतलब भी क्या होता है? झूठा होता है। तो स्पीरियस का मतलब क्या हो जाएगा? नकली हो जाएगा, ठीक है। स्पीरियस का मतलब हो जाएगा नकली। तो ये थे हमारे 10 वर्ड। बताना भैया आप लोगों को आज क्लास में मजा आया, कैसी लगी आप लोगों को क्लास? सभी लोग अपना फीडबैक देके जाना, और सच में आपको अच्छी लगी हो ना तो शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।